और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर जी की एक बहुत ही फेमस कविता है कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। हम हिंदुस्तानी कभी किसी से नहीं डरते और ना ही धीरज खोते हैं। हमारा वास्ता जिससे भी पड़ता है, हम उससे प्रेम से मिलते हैं। और जब कोई हमारे ऊपर उंगली उठाने की कोशिश करता है तो उसे अच्छे से मजा भी चखाते हैं। दोस्तों, भारत दुनिया भर में वाहवाही लूट रहा है और दुनिया भर के लोग भारत की प्रतिभा और गरिमा का बखान कर रहे हैं। मगर भारत के दुश्मन देश यानी पाकिस्तान और चीन भारत की दुनिया में हो रही इस तारीफ से जल भुन गए हैं। देश में G20 समिट चल रही है और दुनिया हिंदुस्तान की ताकत देख रही है। G20 में हर तरफ हिंदुत्व की झलक भी देखने को मिल रही है। G20 समिट में और क्या क्या हुआ, खास जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। बताएंगे आपको कैसे G20 में दिखाई दिया हिंदुत्व का रंग। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत में हो रही G20 समिट में आने से चीन ने मना कर दिया है और इसके पीछे का कारण हर कोई जानता है। उधर पाकिस्तान को भारत ने G20 समिट में इनवाइट ही नहीं किया था, जबकि बांग्लादेश को भारत ने समिट में न्योता दिया था। इन सभी बातों से बौखलाए पाकिस्तानियों के ऊट पटांग से रिएक्शन देखने लायक है। इससे पहले चंद्रयान की सफलता पर पाकिस्तानियों ने कहा था कि हमें चांद पर जाने की क्या जरूरत है, हमारे झंडे में तो खुद ही चांद है। अब भला बताइए, जरा इन बातों का कोई सर पैर या लॉजिक है? खैर, पाकिस्तानियों से लॉजिक की बात एक्सेप्ट भी कर सकते हैं क्या? दोस्तों, आज बातें होंगी G20 समिट की, जिसके चलते दुनिया भर में भारत की ही बात हो रही है। भारत की संस्कृति और भारत की प्रोग्रेस को लेकर हर कोई तारीफें कर रहा है। G20 में इस तरह भारत को मेजबानी जो मिली है। G20 समिट 2023 के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हैं। अगले साल इस समिट को ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। मगर दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया के 20 अलग अलग देशों से आए राष्ट्राध्यक्ष भी भारत की मेहमान नवाजी का कायल हो गए हैं, हिंदू संस्कृति को नमन करने लगे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ G20 समिट के लिए भारत आए थे, जो मूल रूप से भारतीय हिंदू हैं। उन्होंने अक्षरधाम में आरती की और हिंदू संस्कृति का आनंद भी लिया। इसके अलावा G20 समिट का आयोजन जिस जगह हुआ था, वहां हिंदुत्व की खास झलक देखकर विदेशी मेहमान गदगद हो उठे। आइए दोस्तों, अब आपको G20 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं। अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि G20 क्या है और इसे कब और क्यों बनाया गया था, तो आपको बता दें कि साल 1999 में 20 देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था, जिसे नाम दिया गया था G20। साल 2008 में इस ग्रुप की पहली बैठक हुई थी और हर साल इसकी बैठक अलग अलग देशों में होती है। G20 में शामिल देशों में 5 दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज भी शामिल हैं। इनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन शामिल है। इन देशों के अलावा G20 में शामिल देशों में भारत, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और यूरोपीय यूनियन, जिसमें 27 देश शामिल हैं। G20 का मेन फोकस जलवायु परिवर्तन, वित्तीय स्थिरता और दुनिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने पर रहता है। यह समूह मुख्य तौर पर ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ी प्रॉब्लम्स पर बैठकें करता है। इस साल अफ्रीकी संघ को G20 के 21वें स्थायी सदस्य के रूप में शामिल भी किया गया है। G20 में शामिल देश दुनिया की ज्यादातर अर्थव्यवस्था को होल्ड करते हैं। आपको बता दें कि G20 शामिल देशों के अंदर दुनिया की 2/3 आबादी निवास करती है। इन्हीं देशों के पास दुनिया की 80% GDP है। दुनिया का 75% बिजनेस भी इन्हीं देशों में होता है। दुनिया की 80% जमीन पर भी यही देश राज करते हैं। दोस्तों, G20 समिट में इस साल भारत ने अपनी प्रतिभा और हुनर का लोहा मनवाया। 8, 9 और 10 सितंबर को दिल्ली को दुल्हन के साथ सजाया गया था। हालांकि इसके लिए तैयारी महीनों से चल रही थी। यह बैठकें दिल्ली के प्रगति मैदान में 9 और 10 तारीख को हुई। G20 समिट जिस जगह पर थी उसे मंडपम नाम दिया गया था, जो कि एक संस्कृत शब्द है। इसके अलावा इस साल के G20 का थीम वसुधैव कुटुंबकम था और ये भी एक संस्कृत शब्द ही है। इस साल G20 में भारत की पुरातन संस्कृति और हिंदुत्व की झलक पूरी दुनिया देख रही थी। हमारी संस्कृति को देख विदेशों के मेहमान भी इन्फ्लुएंस होते नजर आए। हर तरफ भारत की गूंज पहुंच रही थी। दोस्तों, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर खबरें थी कि देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत कर दिया जाएगा।
ऐसी में एक झलक G20 समिट में भी देखने को मिली, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री के आगे देश का नाम इंडिया की जगह भारत लिखा गया। दोस्तों, हिंदू एक ऐसा धर्म है जिसमें समाहित हर ज्ञान आपको जिंदगी जीना सिखाता है और हर परेशानी और सवाल का जवाब भी हिंदू धर्म से मिल जाता है। इसी बात को अब पूरी दुनिया जान गई है। G20 समिट में दुनिया ने हिंदू धर्म की खूबसूरती को महसूस किया। और जी हाँ दोस्तों, G20 समिट में मंडपम में हिंदुत्व की झलक साफ नजर आई। दोस्तों, भारत ने G20 के लिए हर देश को इन्विटेशन भेजा था। उसमें इंडिया की जगह भारत नाम का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद से ये बखान होने लगा और ये चर्चा होने लगी कि क्या सच में इंडिया का नाम भारत हो जाएगा। और आपको बता दूं कि इसी वजह से बवाल भी मचा हुआ था, जिससे हिंदू विरोधियों की पूरी तरह से जल चुकी है। चीन ने भी भारत में हो रही G20 समिट में आने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वह भारत से जलता है और उसका कहना है कि भारत अपनी हिंदू संस्कृति पूरी दुनिया में थोपना चाहता है। आपको बता दें कि जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारत आए तो उन्होंने मंदिर में पूजा की और जय श्री राम का नारा भी दिया। उन्होंने अपनी संस्कृति का बखान करते हुए ये साबित कर दिया कि वो सच्चे सनातनी हैं। यह देखकर हिंदू विरोधियों का तो कलेजा ही फट गया होगा। ऋषि सुनक ने अपनी पत्नी के साथ यहाँ पूजा पाठ की और इसके साथ भारत में आकर सबसे पहले मंदिर जाने की बात कही, क्योंकि वह रक्षाबंधन पर अपनी बहनों से नहीं मिल पाए थे और न ही रीति रिवाजों से पूजा की थी, मगर भारत आकर वह बहुत खुश हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अश्विनी चौबे ने ऋषि सुनक को भगवत गीता और हनुमान चालीसा भेंट में दी है। दोस्तों, G20 समिट में मंडपम में भी हिंदुत्व की अनूठी झलक देखने को मिली। G20 समिट में हर तरफ हिंदुत्व की झलक साफ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि G20 समिट की शुरुआत जोत जलाकर की गई, वहीं शुभारंभ में कई क्लासिक नृत्यों का भी आयोजन किया गया था। G20 समिट में भगवत गीता को उपदेश और जिंदगी के कठिन सवालों के जवाब देने के लिए एक AI स्क्रीन भी लगाई गई थी, जिसमें किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए गीता को उपदेशों का ही इस्तेमाल किया गया था। इस AI को आस्क गीता नाम दिया गया है। आस्क गीता सेक्शन में मेहमान अपने सवालों के जवाब भागवत गीता से पा सकते हैं। भारत और हर हिंदू के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि विदेशी मेहमान भी भागवत गीता की सीख ले पाएंगे और भागवत गीता के ज्ञान को समझेंगे। आस्क गीता एक AI जनरेटेड ऐप है जिसे डिजिटल इंडिया की एक झलक दिखाने के लिए बनाया गया है और ये डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जून में मौजूद है। G20 समिट में आने वाले सभी विदेशी मेहमान आस्क गीता से प्रोफेशनल, पर्सनल और भी अपनी जिंदगी से जुड़े सवाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि विदेशी मेहमान चाहे कोई भी हो, कैसे भी सवाल क्यों ना करें, आस्क गीता मेहमानों को उनके सवालों का जवाब भागवत गीता के आधार पर ही देगा। ये शोभनीय काम IT मिनिस्ट्री ने किया है। डिजिटल इंडिया की हाईटेक झलक दिखाने के लिए भारत ने एक डिजिटल इंडिया सेक्शन भी बनाया था। G20 समिट में आने वाले देशों के राष्ट्राध्यक्षों, इंटरनेशनल संस्थाओं के प्रमुख और विदेशी डेलीगेट्स के लिए प्रगति मैदान में डिजिटल इंडिया जोन बनाया गया था। इस जोन में सरकार, आधार, UPI, डिजी लॉकर, दीक्षा, वशिनी, ONDC, ई-संजीवनी जैसी डिजिटल सेवाओं की एक झलक दिखा रही थी। इन सभी डिजिटल सर्विसेज का आम भारतीयों पर क्या असर पड़ रहा है वो भी यहाँ दिखाया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि G20 में हिंदुत्व की ऐसी लालिमा देखकर पाकिस्तानियों की और हिंदू विरोधियों को जरूर बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि भारत को अब कोई नहीं रोक सकता। भारत बहुत ही जल्द विश्व शक्ति बन जाएगा। आपको बता दें कि इस बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।